नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग यूनिट 7 इसके पहले हम लोग यूनिट 7 से एक वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। आप लोग इसके पहले के यूनिट 6 तक वीडियो ज़रूर देखें और यूनिट 7 से भी मैंने पहला वीडियो कल गुलाम वंश से संबंधित डाला है। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। आज हम लोग का यूनिट 7 टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसमें हम लोग खिलजी वंश को पढ़ेंगे 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। इसमें महत्वपूर्ण तो अलाउद्दीन खिलजी का ही दिया हुआ है आपके सिलेबस में, लेकिन मैंने और अन्य शासक जो भी हुए उनसे भी प्रश्न बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर देखें। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, इससे भी वीडियो से आपसे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप लोग अच्छे से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। नमस्कार। आइए देखते हैं खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। इसका शासन था 1290 से 1320 ईस्वी। तो पहला प्रश्न तो यही अगर बने तो बन सकता है कि खिलजी वंश कब से कब तक चला था, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। पहला प्रश्न है इसमें, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। दूसरा प्रश्न है, इसने किलोखरी को अपना राजधानी बनाया। तीसरा प्रश्न है, जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, जो प्रयागराज में पड़ता है, में कर दी। अगला प्रश्न है चौथा, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। पांचवा प्रश्न है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशप या गुरसास्प था। छठवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विस्तार अस्थायी सेना थी। सातवां प्रश्न है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। आठवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। नौवां प्रश्न बनेगा अलाउद्दीन खिलजी से, इसने खम्स मतलब लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न ऐसे बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने लूट के धन में कितना हिस्सा था, कितना स्थान के स्थान पर कितना हिस्सा कर दिया, तो 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। 10वां प्रश्न है, इसने कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जिसे बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है, को दृढ़ता से लागू किया। तो अगर प्रश्न ऐसे बने कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को कौन लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। 12वां प्रश्न है, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। 13वां प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने लाया था। 15वां प्रश्न है, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि
के से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। 16वां प्रश्न है, अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। 17वां प्रश्न है, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। 18वां प्रश्न है, सहना ए मंडी यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। 19वां प्रश्न है, सराय ए अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आई थी। 20वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़े फिरोजशाही से मिलती है। 21वां प्रश्न है, खजाइनुल फतूह, अमीर खुसरो, रिहला, इब्न बतूता एवं फुतूह सलातीन इसामी की कृति है। 22वां प्रश्न है, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब मतलब सेंसर एवं नाजिर नाप तौल का अधिकारी। तो प्रश्न अगर ऐसे बने कि नाजिर कौन होते थे, तो नाप तौल के अधिकारी होते थे कि महत्वपूर्ण भूमिका है। 23वां प्रश्न है, राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। 24वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। पहला चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर कौन कौन थे, तो चराई कर। अगर प्रश्न ऐसे बने कि चराई कर किस पर लगाया जाता था, तो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और दूसरा नवीन कर गढ़ी कर था, यह किस पर लगाया जाता था, तो घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। 25वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोल के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो कादर खां। दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में किसके नेतृत्व में, तो सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में किसके नेतृत्व में, तो कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में किसके नेतृत्व में, तो तारगी के नेतृत्व में। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में होता है और अली बेग और तारताक इस आक्रमण का नेतृत्व करते हैं। और छठा और अंतिम आक्रमण 1306 ईस्वी में होता है, जिसका नेतृत्व कबक एवं इकबाल मंद करते हैं। 26वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। तो इसके मृत्यु से भी प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी। 27वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। 28वां प्रश्न है, मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। इसे अगला प्रश्न है 29वां, मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। 30वां प्रश्न है, मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। 31वां प्रश्न है,
खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। अब हम लोग अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं, तबला के भी जनक माने जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिए हिंद, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो आप लोग जरूर देखें। इन्हें तूतिए हिंद मतलब भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये तबला के आविष्कारक हैं या तबला के जनक भी हैं, तो सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार की आधुनिक गंगों जैसे तिलक साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। और मैंने पहले ही बताया कि इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचना है दीवान फारसी में कविताओं का संग्रह, नूह सिपेहर एवं मसनबी देवल रानी खिज्र खां दुखद प्रेम कथा। अगला है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लागू किया था, उससे संबंधित थोड़ा सा प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। दीवान रियासत क्या करता था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। और जो बाजार नियंत्रण में शाहनाए मंडी होते थे, यह प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होते थे। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करते थे। मुनहियान या गुप्तचर, यह गुप्त सूचना प्राप्त करता था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो आप लोग का यूनिट 7 है, उसमें हम लोग गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत की स्थापना में 5 राजवंशों को पढ़ना है। तो उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना और गुलाम वंश को कल देखे थे। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना में खिलजी वंश को देखे और कल हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना में तीसरा राजवंश जो तुगलक वंश होता है उससे संबंधित वीडियो को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल देती हूँ ताकि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख सकें, फर्स्ट यूनिट से लेकर 7 यूनिट तक। और आगे भी जितने यूनिट हैं मैं उसके क्लासेस चलाऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।